नमस्ते दोस्त। देखिए, ये 30 फीट बाई 45 फीट का एक नया हाउस प्लान बनाया हुआ है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। दक्षिण मुखी है, साउथ फेसिंग प्लान है और 3 BHK वास्तु के अनुसार बनाया हुआ है। आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर इससे छोटा या बड़ा प्लॉट होगा आपका तो उसके हिसाब से 1 BHK 2 BHK दक्षिण मुखी, पूर्व मुखी, उत्तर मुखी और पश्चिम मुखी सभी तरह के आपको ड्राइंग देखने को मिलेंगे अगर मेरे चैनल पे जाते हैं। प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अगर आप नए होंगे तो। ठीक है, अभी ये प्लान की तरफ चलते हैं। देखिए, ये साउथ फेसिंग प्लान है। ये साउथ से रोड है। ये रोड से हम यहाँ आ गए। पहले पार्किंग में, पार्किंग 10 फीट बाई 15 फीट का है और ये पार्किंग के बाद में हम पूर्व की तरफ 4 फीट की गैलरी निकाला हुआ है। यहाँ से हम गैलरी से सीधा लिविंग की तरफ जाते हैं और ऑफिस की भी तरफ जाते हैं, क्योंकि वास्तु के अनुसार किचन आग्नेय कॉर्नर में होना चाहिए। तो ये लिविंग में जब जाते हैं, लिविंग 12 फीट बाई 14 फीट का है और ये ईशान्य कॉर्नर आता है। वास्तु के अनुसार पूजा घर अपना ईशान्य कॉर्नर में चाहिए, इसीलिए यहाँ 4 फीट बाई 4 फीट का पूजा घर बनाया हुआ है। और उसके बाद में ये आग्नेय कॉर्नर आता है पोर्च के पास में, पार्किंग के बगल में। तो ये आग्नेय कॉर्नर में किचन बनाया हुआ है। किचन 10.5 फीट बाई 9.5 फीट का किचन बनाया हुआ है। किचन भी कंजेस्टेड नहीं है, बहुत बढ़िया किचन बनाया हुआ है। और ये लिविंग और किचन के बीच में ये 11 फीट बाय 10.5 फीट का रूम दिया हुआ है। तो इसको आप पूरब से एंट्री देके एक ऑफिस भी बना सकते हैं या तो गेस्ट रूम भी रख सकते हैं। ये बेड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, अभी ये आग्नेय कॉर्नर है, ये ईशान्य कॉर्नर है और ये वायव्य में एक बेड दिया हुआ है, मास्टर बेड, और निवृत्ति में एक मास्टर बेड दिया हुआ है वास्तु के अनुसार। तो ये वायव्य का जो बेड है ये 10 फीट बाय 12 फीट का है। अटैच टॉयलेट बाथरूम है, इसलिए ये मास्टर बेड बन गया। और दूसरा जो मास्टर बेड दिया है ये निवृत्ति कॉर्नर में दिया हुआ है वास्तु के अनुसार। ये भी 9 फीट बाय 11 फीट का है और अटैच टॉयलेट बाथरूम है। ये बेड के लिए दक्षिण से एंट्री है, दक्षिण से दक्षिण मुखी प्लान है, इसीलिए दक्षिण से इसको एक गैलरी भी दिया हुआ है। ये बेड के लिए 4 फीट बाई 13.5 फीट का गैलरी है। और देखिए, ये दोनों जो मास्टर बेड है, दोनों मास्टर बेड के बीच में और किचन के सामने बहुत बड़ी जगह बची हुई है। 12.5 फीट बाय 9 फीट की जगह है, उसमें हम डाइनिंग का यूज़ कर सकते हैं हम। और ये डाइनिंग के सामने ही, किचन के सामने और दोनों बेड के बीच में यहाँ एक स्टेयर दिया हुआ है। ये स्टेयर के हम यहाँ से अप होते हैं, सीधा ये बाथरूम के ऊपर से हम स्लैब के ऊपर चले जाएंगे। और ये स्टेयर के नीचे ये जनरल टॉयलेट बाथरूम दिया हुआ है। ये गेस्ट के लिए दिया हुआ है और बाहर के कोई अपना मेहमान आते हैं तो उनके लिए यह टॉयलेट बाथरूम बनाया हुआ है। देखिए, अभी इसका निर्माण करते समय हम आपको जो बांधकाम का दिया है, बांधकाम चारों तरफ से आउटर का बांधकाम जो दिया है ये 9 इंच का दिया हुआ है। और अंदर का जो बांधकाम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 6 इंच का। तो बांधकाम के उसके बाद में ये कॉलम दिया हुआ है, कॉर्नर में कॉलम का पोजीशन भी दिया हुआ है। फिर भी आप इंजीनियर से राय लेना ज़रूरी है, क्योंकि इंजीनियर आपको जब कॉलम का साइज़ देते हैं तो समझो ये डाइनिंग के, या ये 15 फुट का लंबाई है, 15 फीट के हिसाब से इसके ऊपर कितना लोड आएगा वो लोड के हिसाब से कॉलम की साइज़ दे देते हैं। तो इसीलिए इंजीनियर का राय लेना ज़रूरी है। समझो ये बेड 10 फीट का है, ये दोनों कॉलम 10 फीट के डिस्टेंस है, तो 10 फीट में लोड कम होता है तो उसका साइज़ भी कम होगा, उसको स्टील भी कम लगेगा। लेकिन समझो कि ये 15 फीट का है तो 15 फीट के लिए कॉलम भी साइज़ बढ़ जाएंगी और ये बीम की साइज़ भी बढ़ जाएंगी। तो ये बांधकाम भी इसके ऊपर ज़्यादा आएगा, लोड ज़्यादा रहेगा, स्टेयर का लोड ज़्यादा रहेगा, इसलिए वो कॉलम का और बीम का साइज़ कम ज़्यादा हो जाता है, उसको स्टील भी बढ़ाया जाता है। इसलिए इंजीनियर की राय भी लेना ज़रूरी है। अपने आसपास में कोई भी इंजीनियर होता है तो उनसे राय लेना ज़रूरी है। मेन बात आपको बताता हूँ, ब्रह्मस्थल कहाँ आता है। देखिए, ब्रह्मस्थल के ऊपर कभी निर्माण नहीं करना चाहिए, कोई भी बांधकाम नहीं आना चाहिए। ब्रह्मस्थल अपना खुला रखना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मस्थल जो आता है सेंटर पॉइंट आता है बिल्डिंग का, वो सेंटर पॉइंट में ब्रह्मस्थल जो आता है, ब्रह्मस्थल का ऊर्जा अपनी पूरी बिल्डिंग के ऊपर काम करती रहती है, इसलिए ब्रह्मस्थान को महत्व दिया जाता है। और ब्रह्मस्थान के ऊपर कोई भी निर्माण या कोई बांधकाम नहीं करना चाहिए।
तो देखिए यहाँ से ये 45 फीट लंबा है, तो यहाँ से 22.5 फीट का पॉइंट यहाँ आ गया है ये ऑफिस के अंदर, और 30 फीट चौड़ा है, तो यहाँ से 15 फीट यहाँ आ जाता है ये ऑफिस के अंदर। तो यहाँ बांधकाम के बिल्कुल बगल में, बाजू में ये ब्रह्मस्थल का जगह छोड़ दी हुई है, इसके ऊपर हम बांधकाम नहीं किया हुआ है। इसको एक छोटा 9 इंच बाई 9 इंच का छोटा एक ओटा भी बना सकते हैं आप, ताकि आपका पैर नहीं लगे, किसी का भी इसको पैर नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। चलिए अभी कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, तो आपको फिर भी वीडियो डालता रहूँगा और बांधकाम के बारे में भी आपको ट्रिक्स देता रहूँगा।